गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। सच में जितना प्यारा और सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग देने वाला ये छोटा सा शब्द है ना संगत जी, उतनी ज़्यादा भर भर के ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। आप इमेजिन भी नहीं करते कि आप किन कष्टों से किस तरीके से निकलते जा रहे हो। उनका साथ होना मतलब आपके साथ एक ऐसी शक्ति का होना है जो कि आपको, जैसे ये लगा लो कि आप अपने जिससे भी सब छोटे से बच्चे को किस तरीके से अपनी गोदी में बिठाकर उसको हर चीज़ से बचा लेते हो, चाहे कैसा भी सफ़र हो, कहीं भी जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, लेकिन आप उसको कुछ भी नहीं होने देते। इसी तरीके से वो हमें बचाते हुए और किस कदर हमारा साथ निभाते हुए हमें इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं कि हम लोग उस चीज़ को इन आँखों से कभी भी नहीं देख सकते। वो जितनी भी मुश्किलें, जितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं ना संगत जी, जो हमारे कष्ट होते हैं वो अपने ऊपर लेते चले जाते हैं, जो कि हमारी इन आँखों से नहीं दिखता। सिर्फ उसी को दिखता है जिसको वो भगवान दिखाना चाहता है। सच में कोई भी एक आपके पूरे परिवार में से एक मेंबर भी हमारे प्रभु के सामने जाके सर झुका देता है और अगर वो कॉन्टिन्यूसली उस शक्ति को अपना लेता है और मानने लगता है तो वो प्रभु उनके साथ होते हैं। सच में ये बहुत बड़ी हकीकत है। वो भगवान हमें कभी भी किसी भी वक्त किसी भी समय अकेला नहीं छोड़ता। लोगों की नज़रों में वो शायद कुछ भी ना हो क्योंकि उन्हें दिखता नहीं है, शायद उनका समय अभी नहीं आया और उन्हें अगर कॉल किया गया था तो वो किसी कारण से बुलाया गया था कि आप किस संगत को वहाँ ले जाने का ज़रिया बनोगे। सच में किसका कल्याण कैसे होता है ये सब वो भगवान जानता है। वो एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो दिव्य शक्ति हमारे साथ होकर हमें कितनी बाधाओं से, कितनी मुश्किलों से हमें किस कदर लेकर चलती चली जाती है, यह कोई सोच नहीं सकता। सच में उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद हमारे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। इस कलयुग में अगर कोई शक्ति आपको दिख रही है और आपको किस कदर भगवान शिव की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो सब हमें पता चलता है और दिखता चला जाता है। कई बार हमें खुद को भी नहीं पता चलता संगत जी। एक सत्संग मेरा खुद का है। मैं गई थी कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने तो हो चुके हैं इस चीज़ को, कि मैं बड़े मंदिर में गई थी और वहाँ पर मेरी ही किसी संगत फ्रेंड ने मुझे बताया कि दी, आपके जो आपने माथे पर तिलक लगाया है उसमें बहुत प्यारी ब्लेसिंग दिख रही है मुझे, और उसके अंदर त्रिशूल भी बना था, ओम ब्लेसिंग भी बनी हुई थी और शायद कुछ और साइन थे जो वो बता रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि वो दर्शन शायद उन संगत को मिलने थे। फिर उन्होंने वो मुझे शो अप कराया कि देखो कितनी प्यारी ब्लेसिंग है, और सच में देखकर हैरान थी क्योंकि कब क्या हमारा भगवान हमें ब्लेस कर देता है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते कि हमें, हमारे लिए क्या उन्होंने सोचा हुआ है, हमारे जीवन के लिए क्या प्लानिंग है। हाँ, ये कष्टदायक जो समय होता है ना, उसको निकलते निकलते थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है। लगता है कठिनाइयाँ हैं, जीवन है, लाइफ है, तो सब कुछ इंसान को झेलना पड़ता है। किसी का लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा ऊंचे मुकाम पर होते हो, कभी डाउन होते हो, क्योंकि अप डाउन तो लाइफ का एक ऐसा सर्कल है जिससे कभी कोई नहीं बच सकता। ये हकीकत है, ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जब इंसान
किसी भी ऐसी अवस्था में हो या किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ वो अपने आप को घिरा हुआ और महसूस करे ना, तो संगत जी उस समय सच बताते हैं कि जब उसका नाम सिमरन होता है ना, उसका जब नाम जप होता है, जब वो आपके साथ होता है, आप उनका नाम लेते हो, तो आप किसी भी कारण से या कोई भी इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि आपको उसके साथ होते हुए कोई हार्म कर सके। चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई भी किसी भी वक्त का कुछ भी आप पहलू कह सकते हो, लेकिन आप उन सब चीज़ों से निकल कर चले जाओगे, क्योंकि आपके साथ आपका महाशिव, आपका भगवान खड़ा है। वो शक्ति सब एक ही है। लोगों के मन में धारणा इतनी अलग होती है जिसको हम नहीं बदल नहीं सकते, क्योंकि जो सोच है, जो बचपन से मानव के अंदर एक सोच भर दी जाती है कूट कूट कर कि ये रूप है, ये रूप है, लेकिन वो सब दिव्य शक्ति एक है, एक ही ज्योति है, एक ही वो महान, एक इतनी बड़ी, इतनी प्यारी जो ज्योति, जो हमारे जैसे, पता नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम एक डॉट भर है, एक जो इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं, जो इस पूरे संसार को जिन्होंने बनाया है, उनके लिए तो सब एक बराबर है। पर फ़र्क इतना होता है कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी मानव हैं ना धरती पर, अलग अलग, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, सबकी भावनाएं अलग होती हैं, सबका जो सोचने का जो एक कहते हैं ना, जो उसने अपने जीवन में देखा होता है ना, उस जीवन के अनुसार, या उसने कभी ये सब नहीं देखा, उसने कभी ये सब जाना ही नहीं, तो उसको आप एकदम से इन चीज़ों से जोड़ नहीं सकते। वो कड़ियाँ जो उसके जीवन में थी वो हमारे जीवन से जुड़ नहीं सकती। हमारी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, लेकिन जो भी इंसान ये सब सोचते हुए आगे 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 बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोच तभी बदलती है जब उसका समय आता है। जब उसका समय होगा तो भगवान अपने आप, उसको 2 सेकंड नहीं लगते वो पल बदलने में, जब वो पल वो होगा जब वो उसका मन अपने आप से जोड़ देंगे। सब कर्मों का लेखा जोखा है, पता नहीं किसका कब कनेक्शन बने अपने भगवान से। ज़रूरी नहीं संगत जी मैं ये कहूँ आपको कि आप हमारे भगवान शिव से जुड़ो, जिसका मन जिस शक्ति में है उससे जुड़ो, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो राम भगवान हो, चाहे वो आपके कोई भी गुरु हों, लेकिन गुरु के बिना गति नहीं होती। ये बहुत बड़ी हकीकत है। हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, क्योंकि एक वो गुरु, और उस पर हमारी किस्मत देखो कि हमें पूर्ण गुरु मिले हैं। पूर्ण गुरु होते कौन हैं? पता है हम पूर्ण गुरु बार बार क्यों बोलते हैं? एक होते हैं गुरु जो आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि आप उस पर चलिए, आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देते, आपको सद्मार्ग दिखाते हैं। लेकिन एक होते हैं पूर्ण गुरु, वो आपके जो भी रास्ते होते हैं वो तो दिखाते ही हैं, लेकिन आपके ऊपर के कष्ट और आपके जितने भी कर्मों का लेखा जोखा है वो सब अपने शरीर पर ले लेते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन आपको कोई कष्ट नहीं होने देते। ये बहुत बड़ा सच है। इसीलिए हम अपने आप को इतना किस्मत वाला समझते हैं, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स मानते हैं कि हमारे जीवन पर है कि हमें हमारे पूर्ण गुरु का आशीर्वाद मिला है। और देखो उस पर सोने पे सुहागा क्या है, उस पे इससे भी ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग ये है कि हमारे पूर्ण गुरु, हमारे महाशिव का अवतार, जिसके साथ जुड़ने का, जिन्होंने हमें अपने चरणों में जो भी जगह दी है, जो भी जोड़ा है, हमारे कष्टों को जो अपने ऊपर लिया है, वो हमारा महाशिव जो हमारे पूर्ण गुरु के रूप में हमारे सामने आया है, उसको हर कोई नहीं पहचान सकता जब तक वो शक्ति उसको अपने साथ जोड़ेगी नहीं। इसलिए
कभी किसी पर इंसान कोई फोर्स नहीं कर सकता। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमारे जीवन में हमारे साथ क्या बदलाव हो रहे हैं वो हम बता सकते हैं, हमें क्या अनुभव हो रहे हैं वो हम बता सकते हैं। लेकिन जो भी समय चल रहा होता है ना, उस समय को हम नहीं रोक सकते। लेकिन उस समय में कितना औखा वक्त हम लोगों के नसीब में है, या हमारे उस पूर्ण गुरु ने पूरी जितने भी हमारे बही खाते खुले हुए हैं ना उनके चरणों में, जिसका जो भी अकाउंट है, जो भी कर्मास का जो भी बैलेंस वहाँ दिख रहा है कि उसमें कब क्या क्या होना है और वो किस तरीके से उसमें हम लोगों को बख्शते हैं, वो हमारे औखे वक्त के बाद ही होता है। हमारे लिए एक ऐसा समय डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये टाइम तो आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भुगतनी पड़ती हैं। वो हर किसी का जीवन में होती है। नहीं जानता कोई भी कि उसका पिछला जन्म कैसे था, उससे कनेक्टेड सॉल्स कितनी सारी थी, और उन सॉल्स का खुद का कितना कर्मास क्लियर होना है या होना था। आप अब तक कितने बर्थ ले चुके हो और कितने बर्थ के बाद आपको वो सब क्लियर करना है, क्योंकि आपके जो भी मौके जीवन में दिए जाएंगे या जो चांस आपको मिल रहे हैं, जो भी आपसे करवाया जा रहा है, जो आपको ऑर्डर किया जा रहा है, जो जिन वचनों पर चलने के लिए हमारा भगवान हमें कह रहा है, उन सब के अनुसार आपको चलते हुए उन कर्मास को भुगतना भी है। और ये सब हमारे सब्र के साथ ही हमें मिलता है। हमें सब्र रखना है, क्योंकि उस प्रभु ने जब हाथ पकड़ा है, गलत तो वो कभी होने नहीं देंगे। कभी किसी की गलत नेगेटिविटी का असर हम पर नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमारे साथ हमारा शिव खड़ा है, महाशिव खड़ा है, महाशिव, जो हमारी सारी बलाओं को, सारी नेगेटिविटी को, या जो भी हमारा कुछ भी बैलेंस है, वो जो दुख है, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां, वो सब अपने ऊपर लेते हैं। हमें सिर्फ 1% भुगतना पड़ता है, 1%। सब वो अपने ऊपर ले लेते हैं। वो भी हमें इसलिए भुगतना पड़ता है क्योंकि हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें कुछ तो झेलना पड़ेगा। हमारा पूर्ण गुरु इतना कर देते हैं कि हमें सोचने समझने के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि चलनी उन्हीं की है। जो वो दिखाएंगे वही देखेंगे, जिस रास्ते पर वो चलाएंगे वही करेंगे। हाँ, जब वो हमें कुछ हुक्म देते हैं तो वो हमें करना ही होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हमें कुछ हिंट देते हैं कि ये आपको करना है। मौके आपको वो खुद दिलाते हैं। सच में अगर आप ये देख लो, जैसे आप एक एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपके सामने आपके जीवन का एक क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, उनके आंसर्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, और वो जब आंसर्स मिलते हैं ना, तो उन आंसर्स के हिसाब से जो प्रैक्टिकल जो लेसन आपको मिलने हैं ना लाइफ के, सच में वो सब भी वो हमारा प्रभु देता है। अगर उस लेसन को समझने के लिए हमें कुछ स्टेप चलने हैं, कुछ करना है, तो वो भी रास्ते, वो मौके हमारा भगवान खुद देता है। या ये कह लो कि एक ऐसा एग्ज़ामिनर है, एक ऐसा जज है जो हमें कभी भी हारने नहीं देगा, और हमें कभी भी इस कदर इन परिस्थितियों में जूझते हुए भी हमारा साथ इस कदर देते हैं कि हम कभी हार ना माने। हम हमेशा उनके साथ अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। हमें पता है हमारे साथ वो शक्ति है, कुछ नहीं हो सकता, ये सब उसकी ही करनी है। अगर आपके मन में कोई वहम है तो उन वहमों को निकाल कर फेंक दो, क्योंकि जो कुछ भी होता है उनकी मर्ज़ी से होता है। जिस पल भी जो कुछ भी होना है, हम जब अपने प्रभु के चरणों से जुड़ जाते हैं तो वो सब
जो कुछ भी होना है उनकी मर्ज़ी से ही होता है। कुछ भी घटित होगा तो उनकी मर्ज़ी से होगा। हम कैसे, किस परिस्थिति में, कितनी बड़ी मुश्किल से पार उतर जाएंगे हम लोग नहीं सोच सकते, लेकिन उन्हें पता है कि हमारे साथ कब क्या होना है। ये सब उनकी मर्ज़ी होती है। आप ये देख लो, आप गाड़ी लेकर अपने घर से निकले हो, आप गाड़ी लेकर घर से निकले हो, आपको क्या पता आगे जाके गाड़ी कहाँ टकराएगी, लेकिन उन्हें पता है। और जब वो गाड़ी टकराती है ना, तो वो गाड़ी टकराती है, लेकिन वो आपको कैसे उससे निकाल कर ले जाते हैं ये कोई नहीं समझता। ये सब उनकी करनी है। वो हमें सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें हर उस चीज़ से बचा रहे हैं जो हमें हार्म करती है। इसीलिए उन्हें पता है हमारे लिए कुछ गलत है तो वो हमें नहीं मिलेगा। अगर कोई पैदल चल रहा है और उसके मन में उम्मीद जागती है कि मैं ये गाड़ी ले लूं, पर पता नहीं भगवान ने उसको क्यों नहीं दी, कारण होगा कोई। वो जानते थे कि वो उसकी संगत है, अगर उसको वो गाड़ी मिली तो आगे जाके उसको वो बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, इसलिए वो उसको नहीं मिली। अगर आएगी तो वो आपके पास से चली जाएगी, क्योंकि हमारा भगवान जानता है कि हमें उससे तकलीफ़ और नुकसान होने वाला है। वो आपके पास वो चीज़ नहीं रहने देंगे जो आपको नुकसान करेगी। आपको सिर्फ वही चीज़ें मिलेंगी जो आपके जीवन में आपका साथ देने के लिए आपको ब्लेस की जाती हैं। आपके लिए आपकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चीज़ें नहीं। और रास्ते बहुत निकल जाते हैं संगत जी, रास्ते बहुत निकल जाते हैं। 2 रास्ते बंद होते हैं तो 40 हमारे प्रभु खोल कर दे देता है कि देखो, उन्होंने ये हमें समझाया भी है कि लूटने वाले के सिर्फ 2 हाथ होते हैं। वो लूटेगा ना आपको, लेकिन 2 हाथ से लूटेगा। उसके पास इससे ज़्यादा हाथ तो भगवान ने नहीं दिए, लेकिन जो देने वाला है, जो हमें बख्शने वाला है, उसके हज़ारों हाथ है। वो इस रास्ते से नहीं तो दूसरे रास्ते से। उनके लिए कोई भी दिशा, कोई भी रास्ता बंद नहीं है। उन्हें पता है कि यहाँ इस भूल भुलैया में मेरी संगत यहाँ फंस रही है, तो वो वहाँ से बंद करके वो रास्ते खोल देते हैं जो रास्ते हमारे लिए बेहतर हैं। उन्हें पता है कि हमें यहाँ से जाना बहुत सही रहेगा, इसलिए हमारे जीवन को वो वही दिशा दे देते हैं जो दिशा हमारे लिए बेहतर होती है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, हम अगले पल का नहीं बता सकते। जीवन में कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद होगा, उसकी क्या गारंटी है? कुछ भी नहीं है संगत जी। हम सिर्फ उन पलों को जीने के लिए इच्छुक रहना चाहिए जो प्रभु ने प्रेजेंट दिया है। वो कहते हैं जो जीवन मैंने तुम्हें ब्लेस किया है उसे जीना सीखो, उसका सही फ़ायदा उठाना सीखो। उस जीवन में जो घड़ियां तुम्हें दे रहा हूँ उसका शुक्राना करो, क्योंकि शुक्राना करोगे तभी तो अगले दिन का सुबह सूरज देखोगे। और वो जब सूरज देखते हो तो सोच लेना ये जीवन अगले दिन का भी आपको ब्लेस कर दिया गया है। पता नहीं किस चीज़ में क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं जान सकते। वो क्या पल, वो क्या घड़ियाँ, वो क्या कड़ियाँ जो हम अपने प्रभु से मिलते हैं और एक के बाद एक जुड़ती चली जाती हैं, लेकिन वो हमें किस कदर थामे हुए हैं ये हम सिर्फ अपने जीवन में अगर झांक कर देखना चाहें तो हमें पता चलता चला जाता है कि हमारी लाइफ कहाँ थी और कहाँ जा रही है। भले ही थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन वो मुश्किल भी ज़्यादा देर नहीं रहती। वो बहुत बड़ी, बहुत पहाड़ जैसी भी कोई मुश्किल होगी ना, उसको चींटी जितना बनाकर आपको निकाल कर लेकर चले जाते हैं। नहीं पता हमारे प्रारब्ध में क्या था, हमें क्या झेलना था, लेकिन हमारा भगवान कैसे लिए जा रहा है। वो सिर्फ यही समझाते हैं कि तुम ये सोचकर चलो कि जो तुम्हारे पास है वो कितना बेहतर है। क्या पता तुम्हारे पास वो भी नहीं होना था, लेकिन तुम्हें मिल रहा है तो उसका शुक्राना करो। सच में वो हमेशा यही बताते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे पहले मैं लाइफ देता हूँ। वो लाइफ तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है बजाय उन चीज़ों के या जिन चीज़ों की कामना तुम अपने दिल में रखते हो। वो तो तभी मिलेंगी जब उनका समय आएगा,
लेकिन आपके लिए जो बेहतर है वो आपको मिल रहा है, इसलिए उसका शुक्राना करो। वो ये शुक्राना ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें हमारे प्रभु से जोड़कर रखता है। ये शुक्राना हमारे जीवन की सबसे बेहतर और सबसे अच्छी चीज़ है जो वो हमें हमारे जीवन में सिखा रहे हैं, हमें कैसे निकलना है ये बता रहे हैं। नहीं, हम कुछ भी नहीं जानते तब भी वो हमें सब कुछ हमारी आंखों के सामने दिखाते चले जाते हैं। हमारी लाइफ की जर्नी हर सॉल की अलग होती है संगत जी, हर सॉल की जर्नी अलग है। अगर वो अपने भगवान से जुड़ते हैं तो उनकी जर्नी के हिसाब से जो उनके लिए बेहतर होता है वो उन्हें मिलता है, और यही मिलना ही उनकी ब्लेसिंग होती है। लोग नहीं देख पाते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमेशा अगर अचानक से बहुत सब कुछ बहुत सारा मिल जाए तभी वो भगवान की कृपा है। नहीं, उसकी कृपा तो हम समझ ही नहीं सकते। उसकी कृपा किस तरीके से बरसती है कि आप पूरे परिवार के साथ अपने परिवार में शांतिपूर्वक जी रहे हो, ये उसकी कृपा ही है, उसका प्यार है, उसकी ब्लेसिंग है जो हमें मिल रही है। और ये बहुत बड़ी मेहर है उसकी, उस महाराज की, उस भगवान की जो हमारे साथ पल पल हमें संभाले हुए हैं। सच में ये बहुत बड़ा शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, और ये शुक्राना हमें हमेशा करते रहना चाहिए। हमें हमारी जर्नी के हिसाब से बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, पता नहीं प्रारब्ध का हमें क्या काटना है और आगे क्या देखना है, लेकिन वो हमें वो सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने लेकर आते जाते हैं और दिखाते जाते हैं कि देखो तुमने कभी ये भी देखा था। कई बार हम हैरान हो जाते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ उन विजन्स को देखकर कि जो मैंने कभी पता नहीं कितने सालों पहले, पता नहीं हम उस सिचुएशन में थे भी या नहीं थे, लेकिन वो चीज़ घटी थी। मैंने खुद आंखों से देखी है कि किसने क्या करने की कोशिश की, वो पल उस वक्त निकल गया, लेकिन किसी ने अगर तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है तो वो एज अ पिक्चर तुम्हें दिख जाता है। वो हमें हर उस रिश्ते का सच दिखा देते हैं जो सच आज आप इमेजिन नहीं कर सकते जो पहले हुआ है। सच में कोई किसी को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है। वो क्यों बचता है? क्योंकि उसे उस भगवान ने बचाया। तो वो उसका बचना उसकी ब्लेसिंग थी, वो उसकी कृपा थी कि वो बच गया, क्योंकि वो शुरू से उनके साथ था। वो नहीं समझ सकते कि हमारे साथ कितना करीबी क्या कर रहा है। ये भी बहुत बड़ी मेहर है। तो जो आँखों के सामने हमारे विजन्स आते हैं ना संगत जी, जो हमारा मेहर करते वक्त जो हमारा भगवान हमें दिखा रहा है, वो इसलिए नहीं दिखा रहा कि वो ये बता रहा है कि देखो मैंने ये किया। नहीं, वो हमें उन रिश्तों की असलियत दिखा रहे हैं जो रिश्ते आपकी आँखों के सामने बहुत प्यारे और मीठा बनने की कोशिश करते हैं, और आपकी आँखों पे जो ऐसी पट्टी बंधी हुई है उन आँखों को खोल कर रख देते हैं। सच में जो हम नहीं सोच सकते वो सब हम देखते हुए आ रहे हैं। ऐसे ऐसे चेहरे हमारी आँखों के सामने आ जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और तुम फिर भी क्या सोचते थे। मत सोचो, सब छोड़ दो। मुझे तो मेरे भगवान ने ये सिखाया है, चाहे कोई कितना भी बुरा है, आप किसी के लिए हमेशा अच्छा ही मांगो, उसका भला ही मांगो। आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है। कौन क्या कर रहा है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बचाने वाला वो है ना साथ में, वो कुछ होने ही नहीं देगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसके दिमाग में क्या चल रहा है या कोई क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, नहीं समझ सकता। लेकिन हम तो जानते हैं ना, हमारी आंखों से तो पट्टी उतर चुकी है, लेकिन जो हमारे अंदर की अच्छाई है ना, जिसको हमारे भगवान ने पहचाना है, उस अच्छाई को कभी मत खोने देना, क्योंकि वो अच्छाई ही हमारे कर्मों का सबसे बड़ी एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें अच्छे कर्म बनाने में हमारी मदद करती है। और जो भी कर्म हमें करने हैं बहुत सोच समझ कर करने हैं। लोगों के लिए मन में गलत ख्याल और बुरे भाव लाना ही बंद कर दें तो सबसे बेहतर होता है कि हम अपने अंदर अपने आप को बदलना शुरू कर दें। सामने वाला क्या चाहता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।
क्योंकि ये उसकी मर्ज़ी है, उसकी सोच है, उसकी करनी है। हम क्या कर सकते हैं, वो अपना कर्मा बना रहा है। लेकिन हमें जो करना है वो सबसे अच्छा हमारे लिए यही है कि हम अपने अंदर सिर्फ अच्छाई को पनपने दें। एक ऐसी सोल होनी चाहिए जो बिल्कुल सच बोलने की राह पर चल जाए, कभी कुछ अपने दिल में लोगों के लिए बुरे भाव ना रखे। अपने आप को बदलेंगे तो वहाँ पर हमारे भगवान अपने आप विराजमान हो जाएंगे, और हमारे अंदर से जो वो हमें आंसर्स करेंगे ना, वो बहुत अलग होते हैं। हमें सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। एक वॉइस आनी स्टार्ट हो जाएगी जो हमें बताएगी कि हमें करना क्या है, हमारी आंखों के सामने हमें दिखाएगी कि हमें देखना क्या है। सच में वो सिर्फ यही समझाते हैं कि आप अपने आप को ही समझना शुरू कर दो, तो सामने वाले का उसी पर छोड़ दो। वो उसकी मर्ज़ी, उसका कर्मा, उसका थॉट, उसके विचार आप नहीं बदल सकते। इसलिए जो मेहनत करनी है हमें अपने ऊपर करनी है, और हमारे साथ तो हमारा भगवान है ही। तो शुक्राना है उस गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हम सिर्फ ये 2-3 शब्द बोल देते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अलग ताकत आ जाती है। वो हमें हर चीज़ से लड़ने की ताकत दे देते हैं। तो इसीलिए हमें शुक्राने करने चाहिए। शुक्राना है, शुक्राना रहेगा, और हमेशा हम करते रहेंगे। उस महाराज की मर्ज़ी, उसकी कृपा हम पर हमेशा बरसती रहेगी। हमें किसी चीज़ से नहीं डरना, हमारे साथ वो मालिक खड़ा है। इसलिए हमेशा उसको याद रखो, उसको स्मरण करो, उसको नमन करो और उसका नाम जपो। बस आगे सब वो संभाल लेते हैं। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। आज संगत जी हम यहीं सत्संग विराम करते हैं। कल फिर हम अपने सत्संग में अपने महाराज का गुणगान करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये मंत्र हमें जीवन देता है संगत जी, इसको बस मन में बोलते रहो। जय गुरुजी, जय गुरुजी।